एलिमेंट्स। और यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 23 वॉल्यूम है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इडियम्स। पिछले अंक में 22 अंक में हमने देखा फ्रेज को। हमने देखा फ्रेज को। तो फ्रेज में हमने देखा कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यह कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कह सकते हैं। और उन फ्रेज में हमने देखा कि वह नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम करता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की तरह काम करता है। इस अंक में हम देखेंगे इडियम्स को। तो a phrase is any group of words। फ्रेज जो की है किस ग्रुप वर्ड्स के किसी ग्रुप को कहते हैं। वर्ड्स के किसी ग्रुप को फ्रेज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक से अधिक कोई भी वर्ड हो तो वह एक फ्रेज होता है। बट एन इडियम इज अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किंतु एक इडियम जो है एक फिक्स वर्ड्स का ग्रुप होता है। इट हैज अ डेफिनिट कंबाइंड मीनिंग। इसका एक साथ मिलकर एक मीनिंग अलग निकलती है फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल मीनिंग। इसका जो इंडिविजुअल मीनिंग होता है, कहने का मतलब है कि इसके एक एक शब्द जो है, इस एक एक शब्द का मीनिंग अगर निकाला जाए तो यह अलग अलग निकलेगा। और इस तरह से इकट्ठा अगर किया जाए तो इनका जो इकट्ठा मीनिंग होगा यह एक अलग निकलेगा। कहने का मतलब स्पेशल मीनिंग निकलेगा। इट इज इन यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम। यह बहुत दिनों से यूज में है। ईच लैंग्वेज एंड सोसाइटी हैज सम इडियम। प्रत्येक सोसाइटी का, प्रत्येक समाज में, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे वह इंग्लिश भाषा हो, चाहे वह बंगाली हो, किसी भी भाषा के जो लैंग्वेज है उनमें इडियम्स हुआ करते हैं। दे आर यूज्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो इडियम्स होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह से इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब एक वर्ड के तरह से इस्तेमाल होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है किंतु एक वर्ड के तरह से इस्तेमाल होता है। इट मीन्स एन इडियम इज अ फ्रेज। इसका मतलब यह हुआ कि एक इडियम जो है वह एक फ्रेज है। किंतु बट ऑल फ्रेजेज आर नॉट इडियम्स। किंतु जितने फ्रेज हैं वे सारे के सारे इडियम्स नहीं हैं। जैसे आप जैसे बोलते हैं ऑन द रोड, किंतु ऑन द रोड का एक खास अर्थ नहीं निकला। ऑन द रोड का एक सामान्य अर्थ निकला, इसलिए ये सड़क पर। इन द रूम, घर के अंदर, तो इसका एक खास अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह इडियम नहीं है, परंतु यह एक फ्रेज है। किंतु जब फ्रेज का एक खास अर्थ निकलेगा, अलग अर्थ निकलेगा इनके इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग से, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इडियम कहेंगे। तो कुछ उदाहरण के लिए है, नाउन की तरह इडियम यूज होता है। नेम एक्सक्यूज मतलब सिर्फ बहाना। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ एक विद्वान आदमी। एडजेक्टिव के तरह एट 6 and 7 मतलब बिखरा हुआ। कट एंड राइट, कट एंड राइट का मतलब पूरी तरह तैयारी के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ। वर्ब के तरह टू बी बिजी, व्यस्त होना। टू बी आफ्टर, किसी चीज के पीछे पड़ा रहना, टू बी आफ्टर। एडवर्ब के तरह अबव ऑल, सबसे ऊपर या सर्वोपरि। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार। प्रीपोजिशन के जैसे इस्तेमाल होगा एज रिगार्ड्स, माने के संबंध में।
एट होम इन, मतलब किसी विषय में एक्सपर्ट होना, किसी विषय में सिद्धहस्त होना, किसी विषय में स्किल्ड होना। कंजक्शन के तरह एज सुन एज, एज सुन एज मतलब जैसे ही, ज्यों ही। एज वेल एज कहने का मतलब है एंड के तरह से अर्थ इसका निकलता है। इस प्रकार से हमने देखा इस अंक में कि फ्रेज जो है वे ही ईडियम हुआ करते हैं, किंतु ईडियम्स के यूज बहुत सालों से होता आ रहा है किसी समाज में, और इसका एक खास अर्थ निकलता है, इसके औसत अर्थ से अलग अर्थ निकलता है। तो आप कमेंट कीजिए, और इसे कभी किसी पर कोई परेशानी में है, कोई समझ में नहीं आती है, तो इसको बार बार पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।